बच्चा लोग, अब हम गणित पढ़ेंगे। कक्षा 10 गणित। हमने कल आपको कुछ सूत्र बताए थे, सिद्ध भी करवाए थे, एक आपको सिद्ध करने के लिए दिया था। अभी तक किसी लड़के ने, जो मैंने तीसरा अपने मन से दिया था सिद्ध करने के लिए, वो अभी किसी ने सिद्ध करके मेरे पास नहीं भेजा। अगर आपका यही रवैया रहा तो ये मान करके चलें कि आपकी ऑनलाइन कक्षाएं बंद कर दी जाएंगी, और बिना ऑनलाइन कक्षाओं के कुछ होना नहीं है, क्योंकि स्कूलों का कुछ निश्चित नहीं है कि कब खुलना है कब नहीं खुलने, है ना। तो जो पढ़ाई का जरिया है, जो साधन है, वो ऑनलाइन क्लासें ही है। इसलिए ऑनलाइन क्लासों को मन लगा करके पढ़ें, उसी में आपकी भलाई है। चलिए हम गणित पढ़ते हैं। गणित में कल हमने सूत्र सीखे, अब हम मान सीखते हैं। जी आपको नोट कर लेना है मेरे साथ। अंश, जीरो अंश, तीस अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। इतनी आप याद करना, फिर हम आपको सिखाएंगे। जैसे हमें साइन का मान निकालना है, तो समझिए साइन जीरो का मान होता कितना है। साइन जीरो का मान जीरो ही होता है, और साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 45 का होता है 1/√2। इनके फॉर्मूले हैं, कैसे निकलते हैं। चूँकि ऑनलाइन क्लासें हैं तो ज़्यादा आप चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि ज़्यादा मटेरियल नहीं ऑनलाइन क्लासों से भेजा जा सकता है। नहीं तो इसका भी सूत्र होता है, ये कहाँ से आ जाता है, कैसे निकलता है, ये सारी कुछ चीज़ें आपको याद करना है। आप याद भर कर लीजिए, वो आपके लिए काफ़ी है। साइन जीरो अंश का मान 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, और साइन 60 का मान होता है √3/2। 90 का होता है साइन 90 का मान 1। जी आपके मान इतने। आप जाने क्या, साइन जीरो का मान 0, साइन 30 का मान कोई पूछे तो 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, और साइन 60 का मान पूछे तो √3/2, और कॉस 90 का मान कितना होता है, वो साइन 90 का मान 1। अब हम कॉस के मान निकालते हैं। तो कॉस के मान निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे पलट दीजिए। जी यहाँ लिखा, जी यहाँ आएगा, जी यहाँ लिखा, जी यहाँ आएगा √3/2। जी यहाँ लिखा तो यहीं आ जाएगा 1/√2। जी यहाँ लिखा, जी यहाँ आ जाएगा, और जी यहाँ आ जाएगा। मतलब कोई कहे cos 0 का मान कितना होता है, तो आपके मुंह से तुरंत निकले 1, और cos 30 का मान √3/2, cos 45 का मान 1/√2, और cos 60 का मान 1/2, और cos 90 का मान 0। अब हम tan का मान निकालें। tan का मान, बेटा tan 0 का 0 होता है, 30 का 1/√3 होता है, 45 का 1 होता है, 60 का √3 होता है, tan 90 में अनंत होता है। tan 90 का मान कितना होता है, अनंत। जी हमने अनंत का चिन्ह बनाया, इन्फिनिटी। ये 3 मान आप याद कर लीजिए अच्छे से। जब जी आपको 3 मान अच्छे से याद हो जाएंगे, तो अगर कोई कौशिक का पूछता है
कि कौशिक का मान कितना होता। तो देखो ये उल्टे हैं, अब आपको मैं ये समझा रहा हूँ। आप केवल इनके मान याद कर लीजिए। साइन 0 का 0, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। अच्छा, कॉस 60 का मान 1/2, टेन 30 का मान 1/√3। ये आप सबके मान जान गए। अगर कोई हमसे इनके उल्टे पूछते हैं, इनके उल्टों के मान पूछते हैं, मतलब साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक होता है ना। अगर कोई हमसे कौशिक का मान पूछ बैठे तो ये जो मान आपको याद है इन्हीं को उलट दीजिए आप, इन्हीं को क्या करेंगे, उलट देंगे। जैसे कि कौशिक 0 का मान किसी ने पूछ लिया, तो आप ये तो जानते हैं हर संख्या के नीचे क्या होता है, 1 होता है कि नहीं होता, ये बताइए आप। होता ना। देखो साइन 0 का मान, देखो साइन 0 का मान 0, समझना। साइन 0 अंश का मान 0 होगा। हर संख्या नीचे क्या होता, हम चाहें तो इसकी सुविधा के लिए 1 रख सकते हैं, लेकिन 1 रखते नहीं हैं, आवश्यकता पड़ने पर रखते हैं, समझाने के लिए रख रहे हैं हम 1। अगर किसी ने कौशिक 0 का मान पूछ लिया, कौशिक 0 का मान, तो क्या हो जाएगा, 1 ऊपर उलट दो, उलट जाएगा कि नहीं, वो बटे में क्या आ जाएगा, 0। और 0 का किसी में भाग दो, 0 का अगर किसी में हम भाग देते हैं तो बेटा कितनी बार जाता है बताइए, अनंत बार। कितनी बार जाता है, अनंत बार। मतलब 0 का आपने उल्टा किया, 0 का कौशिक 0 का मान कितना हो जाएगा, अनंत। मैं यहां लिख दूं, सोचो कौशिक, अब हम 0 में देख रहे हैं अंश में कौशिक, तो कितना हो गया बताइए, अनंत हो गया। कैसे हो गया, हर संख्या के नीचे क्या होता है, 1। वो 1 को अपन कहाँ ले, हर संख्या के नीचे 1 होता है, 1 0/1। अब कौशिक पूछ रहा, उल्टा पूछ रहा, तो क्या हो जाएगा, 1/0। अब 0 का भाग आपने काय में दिया, 1 में, तो कितनी बार गया, अनंत बार। गया कि नहीं गया, समझ में आ गया होगा। चलो पहले ऊपर के ये तीनों आप लोग उतार ले, मैं देख लूं वीडियो बन रहा कि नहीं। उतारते चले। उतार लिया, हाँ चलें। अब जैसे हमसे किसी ने पूछ लिया बेटा, मात्र 3 ही याद करने हैं, साइन कॉस टेन, बकाया तो इनके उल्टे हैं, उल्टे कर दो। किसी ने हमसे कौशिक 30 का मान पूछ लिया, तो आपको तो याद किसका मान है, साइन 30 का मान आपको याद है। साइन 30 का कितना होता है, 1/2। अब कौशिक 30 का पूछा, मतलब उल्टे का मान पूछ रहा। साइन का पता है, कौशिक इसका उल्टा है, उल्टे का मान पूछा, इसे उलट दो, तो क्या हो जाएगा, 2/1। लेकिन 1 में लिखा नहीं जाता। इसी तरह से साइन 45 का मान कितना है, 1/√2 है। और कोई हमसे कौशिक 45 का पूछने लगे तो इसको क्या कर देंगे, उलट देंगे, तो √2/1 वो लिखा नहीं जाता। इसी तरह से कौशिक 60 का मान, कौशिक 60 का मान, तो कौशिक किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है, तो ये मान भी क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/√3। और साइन 90 का मान 1 होता है, और कौशिक 90 का मान कितना होगा भाई, 1 को उल्टो, 1 का उल्टा 1 ही तो होगा। हर संख्या नीचे 1 होता, देखो 1 जे लिखा, और हर संख्या नीचे 1 होता है। अब इसको उल्टो,
तो जो एक ऊपर पहुंच जाएगा, ऊपर वाले एक नीचे आ जाएगा, मतलब एक ही तो आएगा। तो sin 90 का मान भी 1 और कोसेक 90 का मान भी 1। समझ में आ गया होगा आपको। चलो जरा सा मैं और भी समझाता हूं। किसी ने कॉस लिखा है, अब किसी ने पूछा आपसे सेक 0 का मान बताओ, तो कॉस के मान को उलट दो। कॉस 0 का मान है कितना, 1, तो सेक 0 का मान भी क्या होगा, 1, 1 उल्ट गया, यही तो हो जाएगा। अच्छा सेक 30 का मान कितना होगा, तो कॉस 30 का मान है √3/2, इसको उलट दीजिए। समझ में आए ना। साइन कॉस टेन के उल्टे कौन है, कॉसेक सेक कॉट, है कि नहीं है। तो आप तीनों के मान याद कर लें, और जब इनके उल्टे के मान पूछे जाएं तो जो मान पूछे जाएं उनको उलट दिया करो। उल्टे का मतलब कॉसेक सेक कॉट ऐसे पूछे जाएं। अब जैसे उदाहरण के तौर पर समझिए, हमने कहा कॉट 30 का मान बताइए, आप कॉट 30 का मान, इसका कॉट 30 का मान, तो कॉट बेटा सोचो, दिमाग लगाया, किसका उल्टा है, कॉट, टेन का उल्टा है, तो टेन 30 का पता करो। टेन 30 का तो अपन को याद है ना, कितना है, 1/√3 टेन 30 का मान है। और ये कॉट 30 का पूछ रहा, तो इसको उलट दो, क्या हो जाएगा, √3/1, तो बटे में 1 लिखा नहीं जाता, तो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। समझ में आ गया। किसी ने हमसे पूछा कि कॉट 60 का मान बताओ, कॉट 60 का याद ही नहीं करना है, टेन 60 का बताओ। टेन 60 का तो है याद, टेन 60 का कितना है, √3 है, और वो पूछ रहा कॉट 60 का, उलट दो, 1/√3 हो जाएगा। ये आपकी समझ में आ गया। आपको साइन कॉस टेन के ये सभी मान आपको याद करने हैं, फिर मैं बड़े बड़े कोणों के मान निकालना आपको सिखाऊंगा। जब ये मान आपको याद हो जाएंगे तो फिर इनके उल्टे के भी मान पूछे जाएंगे, तो वो भी आपको याद हो जाएंगे। अब आप थोड़ा त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों में और भी कुछ चीज़ें आपको सीखनी है, इनको भी उतार लेना है आप लोग। इसी को तो उतारना है, याद भी करना है किस अंश का कितना मान हो। जैसे हमने लिख दिया साइन -θ, इधर कोण में इधर माइनस लगा है, मतलब कोण में, तो जे माइनस यहाँ ना लग करके आगे लग जाता है, माइनस साइन थीटा। कहने का मतलब है कि यदि कोण में माइनस लगा हो तो वो माइनस चिन्ह आगे लग जाता है। इसी तरह से यदि ऐसे हो tan -θ, तो ये माइनस चिन्ह किस में लगा है, कोण में, तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, -tan θ। समझ में आ गया। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है, देखो, यदि कॉस में माइनस चिन्ह लगा है, कॉस -θ ऐसे है, तो ये माइनस चिन्ह आगे नहीं आता है, बल्कि माइनस चिन्ह प्लस में बदल जाता है, मतलब ये सीधा सीधा आ जाता है आपका कॉस थीटा। क्या आ जाता है, कॉस थीटा। यही सिस्टम इनके जो उल्टी निष्पत्तियां हैं, कॉसेक सेक कॉट, उसमें भी है लागू। आप तो इन तीनों का याद कर लें, वो आपके लिए पर्याप्त है। तो साइन -θ माइनस साइन थीटा, टेन -θ माइनस टेन थीटा, और कॉस -θ बराबर कॉस थीटा, इतना होता है आपका। आपने उतार लिया। अब मैं आपको एक चतुर्थांश बता रहा हूँ, चतुर्थांश, ये मैं मिटा करके आपको चतुर्थांश बता रहा हूँ, उसको भी आपको याद करना है।
ये आपका फर्स्ट चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश। ये आपका सेकंड चतुर्थांश है। और ये आपका थर्ड मतलब तीसरा चतुर्थांश है। और ये आपका चौथा चतुर्थांश है। कौन सा चतुर्थांश है? चौथा चतुर्थांश। ये आप लिख लेंगे, सब बना भी लेंगे। चौथा चतुर्थांश जो इसकी सीमा होती है, ये होती है 0 से 90 अंश तक, 0 अंश से 90 अंश तक होती है। और दूसरे जो चतुर्थांश की सीमा होती है वो होती है 90 अंश से 180 अंश तक होती है। तीसरे चतुर्थांश की सीमा होती है 180 से 270 अंश तक होती है। चौथे चतुर्थांश की जो सीमा है 270 अंश से 360 अंश तक की होती है। ये आपको सीमा मतलब हर चतुर्थांश में 90-90 का अंतर है। ये 0 से 90 तक है, ये 90 से 180 तक है, 180 से 270 और 270 से 360 तक है। ऐसे है जी, आपको इतना याद करना है। प्रथम चतुर्थांश में आल पॉजिटिव होते हैं, सब धन के होते हैं, सब धनात्मक। ये भी याद करना है, इसमें क्या होते हैं? सब धनात्मक, सब धनात्मक। बोले तो आल पॉजिटिव, आल पॉजिटिव, POSITIVE, आल पॉजिटिव, सब धनात्मक होते हैं। इसमें बेटा साइन धनात्मक होता है। दूसरी चतुर्थांश में कौन धनात्मक है? साइन। साइन के नीचे वाला कौन है? कोसेक। ये दोनों धनात्मक होते हैं। साइन धनात्मक है और साइन के नीचे कौन है? कोसेक। या साइन का उल्टा कौन है? कोसेक। साइन के नीचे कौन है? आपने देखा था कोसेक होता है साइन के नीचे। जब लाल बटे का सूत्र लिखा था तो साइन के नीचे क्या है? कोसेक। तो साइन धनात्मक और कोसेक धनात्मक, ये हो गया साइन धनात्मक, कोसेक धनात्मक। साइन धनात्मक है तो उसके नीचे वाला भी धनात्मक, कोसेक। जो तीसरा चतुर्थांश है ये घर है, या इसमें जो धनात्मक होते हैं टेन और कोट। टेन और इसके नीचे वाला कौन है? कोट। ये धनात्मक होते हैं। तीसरे चतुर्थांश में कौन कौन धनात्मक होते हैं? टेन और कोट। और बाकी सब क्या होंगे? ऋणात्मक। बाकी सब ऋणात्मक। और जो चौथा चतुर्थांश है इसमें कॉस, और कॉस के नीचे कौन बसता है? सेक। कॉस के नीचे कौन है? सेक। इसमें कॉस और सेक धनात्मक हैं और बाकी सब ऋणात्मक हैं। आप इसको भी उतार लें, ऊपर वाले को आपने उतार लिया होगा, आप इसको भी उतार लें। बेटा एक बार इसको फिर समझ लें। प्रथम चतुर्थांश में सब धनात्मक होते हैं। सब धनात्मक का मतलब है साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये सब धनात्मक होंगे। दूसरे चतुर्थांश में धनात्मक हैं साइन और कोसेक। साइन कोसेक धनात्मक और बकाया सब क्या हो जाएंगे? ऋणात्मक। मतलब जो दूसरा चतुर्थांश है वो किसका घर है? अपने घर में तो सभी धनवान होते हैं ना, तो दूसरा जो चतुर्थांश है वो किसका घर है? साइन और कोसेक का, इसलिए ये अपने घर में धनात्मक हो। तीसरे चतुर्थांश में कौन कौन रहते हैं? टेन और कोट।
मतलब तीसरा चतुर्थांश किसका घर है? tan और cot का। बकाया सब इस घर में क्या है? ऋणात्मक है। चौथा चतुर्थांश है वो किसका घर है या उसमें कौन कौन धनात्मक होते हैं? तो चौथा चतुर्थांश है cos और sec का घर है। इसमें cos और sec धनात्मक होते हैं, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। जी आपको सबको अच्छे से याद करना है। चलिए मैथ में इतना आप याद करिए, आगे टर्न में और अच्छे मान निकालना सीखेंगे। धन्यवाद।